वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग बात करेंगे ड्रग रेफरेंस के बारे में कि ड्रग की इंफॉर्मेशन हमें लेनी हो, उसके डोज से रिलेटेड, रीनली एडजस्टमेंट, प्रेगनेंसी कैटेगरीज़, मल्टीपल इंफॉर्मेशन ड्रग से रिलेटेड हम किस तरह से देख सकते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ ड्रग रेफरेंसेस हैं, लाइक जैसे ये एक मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है, अप टू डेट लेक्सिकॉम, ये हमारे पास है ऑथेंटिक ड्रग रेफरेंस। वैसे तो आपको बहुत सी जगहों से मिल जाएगा, मगर ऑथेंटिक जो है हमारे पास ज़्यादा सबसे बेस्ट लेक्सिकॉम्प या अप टू डेट है। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोमेडेक्स है और मेडस्केप है। तो ये ज़्यादा जो है ऑथेंटिक रेफरेंसेस हैं हमारे पास, जिनसे हम जो है ड्रग की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अप टू डेट में किस तरह से आप जो है किसी भी ड्रग के बारे में देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च करता हूँ ब्रूफेन के बारे में, ठीक है। मैं जैसे ही ब्रूफेन के बारे में सर्च करूँगा तो इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी। ड्रग इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे सिंपली ब्रूफेन की, या ब्रूफेन के दूसरे कॉम्बिनेशंस दूसरी ड्रग के साथ हैं, हाइड्रोकोडोन, डायफेनहाइड्रामीन के साथ, फेमोटिडीन के साथ ड्रग इन्फॉर्मेशन, फिनाइलेफ्रीन, मल्टीपल जो है ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। फिर पेशेंट ड्रग इन्फॉर्मेशन, पीडियाट्रिक इन्फॉर्मेशन, पीड्स से रिलेटेड मुझे कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें देखनी है, तो सब की सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे आ जाएंगी आइबुप्रोफेन से रिलेटेड जो भी हमारे पास होंगी। फिर सबसे पहला हमारे पास जो होता है ड्रग इन्फॉर्मेशन, मुझे ड्रग इन्फॉर्मेशन देखनी है, ड्रग के बारे में इन्फो। इस पर क्लिक करेंगे तो टोटल हमारे पास जो है डिटेल्स आ जाएंगी ड्रग के बारे में, ठीक है। ड्रग के मैकेनिज़्म से लेके इंडिकेशन, डोज, सब चीज़ें। अब आसान तरीका क्या है कि जैसे ही आप लेफ़्ट साइड पे ये 3 लाइंस देखेंगे ना, इस पर क्लिक करें, जो भी चीज़ आपने सर्च करनी है डायरेक्ट उसमें चले जाए, ठीक है। US बॉक्स्ड वार्निंग, अगर कोई स्पेसिफ़िक वार्निंग आइब्रोफेन या जो भी हम ड्रग सर्च करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड होगी। ब्रांड नेम के अलावा कैटेगरी कौन सी से बिलोंग करते हैं, लाइक एनसेड है, पेन किलर है, क्या है, फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी। फिर उसके बाद डोजिंग एडल्ट और पीड्स, जीरियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर डोजिंग कोई स्पेसिफिक कंसीडरेशन वगैरह दी गई हैं। फिर रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स के अंदर डोजिंग। फिर डोजेज फार्म्स हमारे पास कौन कौन सी इस ड्रग की अवेलेबल हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जेनरिक इक्विवेलेंट कोई अवेलेबल हैं, इसके डोजेज फार्म की कोई स्पेसिफिक कंसीडरेशन है, मेडिकेशन गाइड या वैक्सीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, एडमिनिस्टर किस तरह किया जाए, उस ड्रग को किस तरह से देनी है, IV फॉर्म में है, ओरल है, या जो भी है वो किस तरह से स्पेसिफ़िकली एडमिनिस्टर करनी है। फिर उसके यूजेस क्या हैं, किन कंडीशंस में दी जाती है, ऑफ लेबल यूजेस, मेडिकेशन सेफ्टी इश्यूज़ कोई स्पेसिफ़िक है, ADRs, कॉन्ट्राइंडिकेशंस किन कंडीशन में टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वार्निंग प्रिकॉशंस आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेटाबॉलिज्म है, ड्रग इंटरेक्शंस हैं, सब ड्रग्स के साथ आ जाएंगे कैटेगरी वाइज। फूड इंटरेक्शंस, प्रेगनेंसी में कोई कंसीडरेशन, उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग, डाइटरी कंसीडरेशन, ठीक है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनामिक्स, सब की सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हमारे पास एक ही जगह पे आ जाती हैं। तो अब हमें जो भी चीज़ देखनी है डायरेक्ट हम यहाँ से भी जा सकते हैं, या अगर आप वैसे स्क्रॉल डाउन करके सर्च करें तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उससे इजी रहता है कि यहाँ से आप जो है डायरेक्ट जाए। अब फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ डोजिंग इन पीडियाट्रिक्स, मैंने क्लिक किया, डायरेक्ट हम पहुँच गए डोजिंग पीडियाट्रिक्स। अब उसमें हमारे पास आ रहा है कि एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट के लिए हम अगर IV फॉर्म में दें तो उसकी डोजिंग क्या है, 10 mg पर kg, मैक्सिमम हमारे पास 400 mg एवरी 4 to 6 आवर्ली एज नीडेड। मैक्सिमम डोज जो है 40 mg पर kg पर डे है, मतलब हम जो है 10 mg 4 टाइम्स इन अ डे डिवाइड करके दे सकते हैं। ओरली अगर हम दे रहे हैं तो ओरली हमारे पास जो है 4 to 10 mg पर kg पर डोज है एवरी 6 to 8 आवर्ली। एंटीपायरेटिक कंडीशंस में अगर हम दे रहे हो तो उसका डोज़ हमारे पास आ गया कि 10 mg पर kg सेम है तकरीबन। तो इस तरह से मुख्तलिफ हमारे पास कंडीशंस के अंदर पीडियाट्रिक जो डोजिंग है वो सारी की सारी आ जाएगी आइब्रोफेन की, या जिस भी ड्रग की हम सर्च करें। कोई और चीज़ हम देखना चाहें यहीं से फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी पे जाते हैं तो डायरेक्ट कैटेगरी हमारे पास आ गई, नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक है, एनसेड है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमें कोई और चीज़ देखनी हो, रीनल इम्पेयरमेंट के अंदर बताया गया कि इसकी कोई जो है एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड नहीं है मैन्युफैक्चरर की तरफ से।
फिर इसके अलावा अगर हम हेपाटिक इम्पेयरमेंट में देखें तो डोज एडजस्टमेंट कोई भी जो है हेपाटिक इम्पेयरमेंट में भी हमारे पास प्रोवाइड नहीं की गई। इसी तरह से हम जो है किसी भी ड्रग की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं ईज़िली। सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे पास एक ही जगह कॉम्पैक्ट, और दूसरा ये कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। फिर इसके अलावा अगर हम किसी और ड्रग की देखना चाहें इसी तरह से सेम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मीरोपेनम सर्च करते हैं, तो अब ये मीरोपेनम में भी सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। कॉम्बिनेशन या ड्रग इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, पीडियाट्रिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मीरोपेनम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब हमें इसकी जो है ना रीनल एडजस्टमेंट चेक करनी है। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ से रीनल इम्पेयरमेंट में चले जाते हैं। अब रीनल इम्पेयरमेंट में यहाँ पे आ गया कि अगर क्रेटिनिन क्लियरेंस हमारे पास 50 ml पर मिनट है तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। 26 से 50 ml पर मिनट है तो हम जो है एवरी 12 आवरली देंगे। इंडिकेशन की बेसिक पे डोजिंग होगी उसकी। अगर 10 से 25 आ रही है तो इंडिकेशन की बेस पे हम जो है जो भी डोज बन रहा है उसका हाफ़ कर देंगे एवरी 12 आवरली वाले का। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम हमारा एवरी 12 आवरली बन रहा है नॉर्मली, तो हम उसको जो है क्रेटिनिन क्लियरेंस अगर 10 से 25 आ रही है तो हाफ़ डोज कर देंगे, 500 mg कर देंगे। ठीक है, और अगर 10 से कम आ रही है क्रेटिनिन क्लियरेंस तो हाफ़ डोज़ किया उसको भी अब हम 24 आवरली कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है यहाँ से कोई भी ड्रग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इजीली अप टू डेट से। ठीक है, वैसे ये अप टू डेट हमारे पास जो है पेड वर्जन आते हैं, इनकी जो है डॉलर में पेमेंट होती है, मगर ये मेरे पास एक अप टू डेट जो है फ्री वाली वर्जन अवेलेबल है। इसकी लिंक जो है मैं कमेंट्स या जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग इजीली इसे जो है यूज़ कर सकें। इसके अलावा दूसरी चीज़ें यहाँ पे अप टू डेट में ड्रग इन्फॉर्मेशन के अलावा ड्रग इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग इंटरेक्शन भी हम देख सकते हैं। अब ड्रग इंटरेक्शन के लिए क्या है, ये प्लस का ऑप्शन है हमारे पास। प्लस के ऑप्शन से हम जो है ड्रग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पहली जो है फिनोबाब ऐड कर ली हमने। फिनोबाब को हमने ऐड कर दिया एसिड अमाइनोफिन के साथ। अब एसिड अमाइनोफिन और हम फिनोबाब का देख रहे हैं तो ये आ रहा है कैटेगरी सी का इंटरेक्शन। ठीक है, इनको अब डिफरेंट जो है हमारे पास आती है कि ये जो है कैटेगरी ए है, ये बिल्कुल एक्स है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बी है, सेफ़र है। तो इंटरेक्शन इस तरह से आता है। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फिनोबाब और एसिड अमाइनोफिन हम देख रहे हैं कि ये जो है इनमें कोई इंटरेक्शन है या नहीं, हम एनालाइज़ करेंगे तो आ जाएगा ये। फिर इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे, फर्दर डिटेल आ जाएगी। डिटेल में जो है समरी के अंदर टोटल बताया गया होता है उनके बारबिचुरेट्स अगर हम देते हैं तो वो इंक्रीज़ करते हैं एसिड अमाइनोफिन के मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, उसकी वजह से जो है एसिड अमाइनोफिन का इफ़ेक्ट कम हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। दूसरा इनमें क्या है कि लिवर डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं जब भी हम दोनों ड्रग्स साथ दे रहे होते हैं। तो इसी तरह किसी भी ड्रग का अगर हमने इंटरेक्शन चेक करना है तो उसे हम जो है यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे इंटर आइटम जो भी हमने चेक करना है मुख्तलिफ ड्रग का इंटरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ओमिप्राज़ोल के साथ हम दूसरा ऐड करते हैं क्लोपिडोग्रेल। ठीक है, अब ओमिप्राज़ोल और क्लोपिडोग्रेल ऐड हो गए। एनालाइज़ करेंगे तो ये डी में आ रहा है। ठीक है, अब डी में मतलब क्या है कि मॉडिफिकेशन करनी है हमने थेरापी की। जब सी तक होता है ना तो सी में ये दिखा रहा था कि हम जो है मॉनिटर करेंगे थेरापी को, मगर यहाँ पे थेरापी मॉडिफिकेशन दे रहा है। ठीक है, इसी तरह रिस्क आ जाती है कि रिस्क ए है, बी है, सी है, डी है या एक्स है। एक्स में भी इसी तरह जो है कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड आ रहा होगा। अब समरी में क्या बता रहा है कि ओमिप्राज़ोल जो है वो एंटीप्लेटिलेट इफ़ेक्ट जो क्लोपिडोग्रिल का उसको ख़त्म कर देती है। ओमिप्राज़ोल जो है वो सीरम कंसंट्रेशन एक्टिव मेटाबोलाइट जो है क्लोपिडोग्रिल की उसकी कम कर देती है। तो उसकी वजह से जो है हम इसमें थेरापी को मॉडिफाई कर लें। टोटल डिटेल्स इसमें सारी आ जाती है, मगर समरी के अंदर कम्प्लीटली जो है एक पॉइंट के अंदर पूरी बात बता दी जाती है कि किस वजह से ये ड्रग जो है साथ में नहीं देनी। तो कोई भी हमें ड्रग इंटरेक्शंस चेक करने हो इस तरह हम इजीली ड्रग इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं।
इसी तरह दूसरा ऑप्शन है इसमें कैलकुलेटर्स का। कैलकुलेटर का भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, इसमें मल्टीपल हमारे पास कैलकुलेटर्स आ जाते हैं। जो भी आपने जो है कैलकुलेटर यहाँ से यूज़ करना हो, वेट को कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, बॉडी सरफेस एरिया, मल्टीपल जो है कैलकुलेटर है। अब फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन क्लियरेंस हम जो है रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं और वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, तो डायरेक्ट हम जो है यहाँ से कॉकक्रॉफ्ट जो रूल है उस वाला कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अब ये आ गया हमारे पास क्रिएटिनिन क्लियरेंस बाय कॉकक्रॉफ्ट गोल्ड इक्वेशन, ठीक है। डायरेक्ट एडोलिसेंट वाला हम ये उठाएंगे कैलकुलेटर, उसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सबसे पहला हम जिस भी पेशेंट का जो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस देखना चाह रहे हैं, मेल है फीमेल है, वो सिलेक्ट किया। उसके बाद उसकी एज हमारे पास होगी, वो एज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 55 ईयर्स है। सीरम क्रिएटिनिन फॉर एग्जांपल हमारे पास 1.4 है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी वेट, लीन बॉडी वेट फॉर एग्जांपल पेशेंट का 60 kg है, ठीक है। तीनों फैक्टर सिलेक्ट किए, ये हमारे पास आ गई क्रिएटिनिन क्लियरेंस 50.60 ml। तो बहुत आसान है हमें जो है यहाँ से क्रिएटिनिन क्लियरेंस कैलकुलेट करना। सिंपली जो है पेशेंट की एज, उसका वेट और हमारे पास करंट क्रिएटिनिन होनी चाहिए, सीरम क्रिएटिनिन, जिससे हम जो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस इजीली निकाल सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे मल्टीपल कैलकुलेटर्स भी मौजूद हैं जिन्हें आप यूज़ करके मुख्तलिफ़ कैलकुलेशन बहुत इजी वे में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है PCUs, प्रैक्टिस चेंजिंग अपडेट्स। जो भी अब का अपडेट आ रही होंगी वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजी में ये अपडेट है कि स्मॉल लंग कैंसर के लिए ड्रग यूज़ की जा रही है, या वैक्सीनेशन हर्ब्स जोस्टर की जो भी मतलब अपडेट्स होंगी वो यहाँ पे आ रही होती हैं। इसके अलावा व्हाट्स न्यू, इसमें भी जो है जो भी अब न्यू एक्टिविटीज़ हो रही होंगी मल्टीपल फील्ड्स में, ठीक है। अब एलर्जी और इम्यूनोलॉजी में कोई न्यू चेंजेस आई हैं, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन है या इमरजेंसी मेडिसिन है, किसी में भी कोई जो न्यू चीज़ें आई होंगी वो यहाँ पे अवेलेबल हैं व्हाट्स न्यू के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो है इसमें जाके देखते हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर व्हाट्स न्यू, ठीक है। व्हाट्स न्यू में जाएंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा एडल्ट रिससिटेशन, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन टारगेट्स फॉलोइंग सडन कार्डियक अरेस्ट। अब पहला हमारे पास ये आर्टिकल है। इसके अलावा डी एस्केलेशन ऑफ फ्लूइड थेरापी इन सेप्सिस। तो इमरजेंसी की कंडीशंस के अंदर जो अभी नई अपडेट होंगी, जैसे सेप्सिस में अब विटामिन सी नॉट इफ़ेक्टिव, तो ये मल्टीपल चीज़ें जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड न्यू अपडेट्स आ रही होंगी वो सब की सब यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा पेशेंट एजुकेशन में अब हमारे पास पेशेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो किसी भी डिज़ीज़ से रिलेटेड, वो सब की सब जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। एलर्जी, एज़मा, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। जो भी डिज़ीज़ है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ पे अब मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी। पेशेंट एजुकेशन रिलेटेड टू HbA1c टेस्ट, सेल्फ मॉनिटरिंग, बेसिक डायबिटीज़ के चिल्ड्रेन के अंदर डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़, रेटिनोपैथी, डाइट में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, फूड केयर, इंसुलिन फिर किस तरह से देनी है, उनके बेसिक, लो ब्लड शुगर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़। तो टोटल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी इसमें पेशेंट एजुकेशन से रिलेटेड सारी की सारी इसमें एक ही जगह अवेलेबल है। सिंपली आप जाके उसको रीड आउट कर सकते हैं। जो भी आपको चीज़ चाहिए, जो भी स्टडी करना है उस डिज़ीज़ के बारे में, वो यहाँ से आप जो है पेशेंट एजुकेशन वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। फिर कंटेंट्स में हमारे पास ओवरऑल सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंटेंट्स में प्रैक्टिस चेंजिंग अपडेट्स, व्हाट्स न्यू, पेशेंट एजुकेशन, कैलकुलेटर, ठीक है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ सब की सब, ड्रग इन्फॉर्मेशन, एमरजेंसी मेडिसिन, सब ये जो है एक जगह कंबाइन आ जाएगा कंटेंट्स के अंदर। तो इस तरह से जो है आप अप टू डेट या जो ये लेक्सिकॉन है इसको यूज़ करके बहुत इफ़ेक्टिवली ड्रग इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सी चीज़ें कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यू अपडेट्स सब की सब जो है एक ही जगह ले सकते हैं और बहुत ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स है हमारे पास। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड, वो भी आप जब भी सर्च करें तो कंटेंट्स में जैसे ही आप जाएंगे ना, कंटेंट्स में जाने के बाद आपको मिल जाएगा इजीली इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर। इमरजेंसी में जाएंगे तो यहाँ पे एडल्ट टॉक्सिकोलॉजी भी है, ठीक है। उसके अलावा पीडियाट्रिक टॉक्सिकोलॉजी भी मौजूद है।
तो यहाँ पे आपको सारी की सारी टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एसिटामाइनोफेन, उसके अलावा आयरन पॉइजनिंग, एंटीकोगुलेंट, रोडेंटिसाइड है, जो भी पॉइजनिंग केस हो, ठीक है, उससे रिलेटेड टोटल जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। मल्टीपल जो हमारे पास टॉक्सिसिटी के केसेस या पॉइजनिंग के केसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल रोडेंटिसाइड ख़ास तौर पे बच्चे उठा के पी लेते हैं, तो एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड पॉइजनिंग की किस तरह से जो है डायग्नोसिस, मैनिफेस्टेशन, सब चीज़ें, तो इसमें भी यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ें आ जाती हैं। इंट्रोडक्शन है, फार्मूलेशन और केमिकल एजेंट, मैकेनिज़्म क्या है, टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, टॉक्सिक डोज क्या है, और मैनिफेस्टेशन मतलब क्या क्या उसमें आएंगे, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन वगैरह क्या चीज़ें आ जाती हैं, डायग्नोसिस कैसे की जाए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फिर मैनेजमेंट के अलावा हमारे पास सोसाइटी गाइडलाइन। अब मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि अलग से हमने एक आर्टिकल बनाया हुआ है एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड पॉइजनिंग का, उसमें जाके आप जो है फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें। अब इसमें आएंगे तो मैनेजमेंट आ जाएगी, नॉन टॉक्सिक एक्सपोजर, टॉक्सिक एक्सपोजर, ठीक है, जो भी है टोटल हमारे पास मैनेजमेंट इसी के अंदर आ जाएगी कि किस कंडीशन में किस तरह से हमने मैनेजमेंट करनी है। JI डिकंटामिनेशन है या कोई स्पेसिफिक हमने एंटीडोट्स यूज़ करने हैं, तो सब की सब जो है चीज़ें इसमें हमारे पास इजीली मिल जाएगी। विटामिन के देना है तो विटामिन के कितने INR पे हम कितना देंगे, कितने पे जो है किस तरह डोजिंग करेंगे, टोटल जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन एक ही जगह अवेलेबल है। इसी तरह एसिटामाइनोफेन की अगर हमारे पास टॉक्सिसिटी है तो एसिटामाइनोफेन की टॉक्सिसिटी में भी सेम चीज़ें, फार्माकोकाइनेटिक, उसके अलावा क्लिनिकल फैक्टर्स क्या हैं, फिर जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अलावा मैनेजमेंट होगी, ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट हमारे पास N-एसिटाइलसिस्टीन है। अब N-एसिटाइलसिस्टीन के लिए जो है किस तरह से मैनेज करना है, एडमिनिस्टर करना है, तो उसकी टोटल डोजिंग हमारे पास होगी कि एक्यूट पॉइजनिंग या जो है हमारे पास है नॉन टॉक्सिक है, क्या है, किस कंडीशन में कितनी हमने जो है डोजिंग रखनी है, क्या देना है, तो सब की सब जो है इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो मेडस्केप आप ऐप जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह का आपके पास व्यू आ जाएगा। इसमें भी सेम आप जो है जाके डायरेक्ट ड्रग की या डिज़ीज़ से रिलेटेड कुछ भी सर्च करना चाहें तो आपको इजीली मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है यहाँ पे जाके ड्रग के बारे में सर्च करते हैं, मेरोपेनम, ठीक है, सर्च किया मेरोपेनम का ड्रग। अब ड्रग में जो है हम आ जाएगा सारी की सारी वही चीज़ें, डोजेज, इंडिकेशन, इंटरेक्शन, एडवर्स इफ़ेक्ट, वार्निंग, प्रेगनेंसी कैटेगरी, फार्माकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएंगी। अब ये डोजेज और इंडिकेशंस फॉर एग्जांपल आप ओपन करते हैं तो स्किन इन्फेक्शंस में कितनी देनी है, कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, मल्टीपल कंडीशंस के अंदर ये हमारे पास आ जाएगी। पीडियाट्रिक इन्फॉर्मेशन, एडल्ट के अलावा पीडियाट्रिक भी यहीं पे अवेलेबल है कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स में कितने ऐसे देनी है हमने, तो सब की सब यहीं पे एक ही जगह अवेलेबल है। फिर इंटरेक्शन जो है सीवियरिटी की बेसिस पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, सीरियस या जो है जहाँ पे हमें अल्टरनेट यूज़ करना है, मॉनिटरिंग कहाँ पे करनी है, तो ये भी कैटेगराइज हैं उस बेसिस पे हमारे पास इंटरेक्शन, एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा वार्निंग्स या प्रिकॉशन, कोई भी प्रेगनेंसी कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे भी मेडस्केप पे सेम जो है हमारे पास लेक्सिकॉम्प या अप टू डेट की तरह ही है, तो इसको भी आप यूज़ करके सेम न्यूज़ और पर्सपेक्टिव यहाँ पे भी आपको न्यू अपडेट्स वगैरह भी मिल रही होती है ड्रग इन्फॉर्मेशन के अलावा, ठीक है, जैसे अब ये मल्टीपल हमारे पास आ रही हैं चीज़ें। उसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन वाला ऑप्शन। ये एजुकेशन वाले ऑप्शन पे जब आप जाएंगे ना तो यहाँ पे CME सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब ये जैसे 1.25 CE का एक जो है हमारे पास इन्होंने कोर्स या शॉर्ट जो है इस तरह की एक्टिविटी दी हुई है। अब ये एक्टिविटी जब आप कंप्लीट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उसकी टेस्ट कंप्लीट क्लियर करेंगे, तो उसके बाद जो है आपको 1.5 CE का जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर दूसरा ये 1 CE वाला है, द फार्मासिस्ट व्यू की कंसिडरेशन फॉर ऑप्टिमल माइलोफिब्रोसिस मैनेजमेंट। अब जब आप इसको जाके देखेंगे, इसमें शॉर्ट वीडियो या स्टडी मटेरियल दिया होता है, वो स्टडी मटेरियल आप पढ़ेंगे और टेस्ट दी होती है एट द एंड, वो टेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है
CE सर्टिफिकेट मिल जाता है। और वो आपको ये जो राइट कॉर्नर पे सर्च के पास जो आ रहा है ऑप्शन अवार्ड्स की तरह, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी ट्रैकर है ये आपका। इसमें आपकी आ जाएगी 2022, 23, 21, जब से आप मेडस्केप यूज़ कर रहे होंगे तो टोटल अब तक आपने कौन सी जो है CE एक्टिविटीज़ की हैं या कौन से आपके सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। 23 में मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, 22 में नहीं है, 21 में जाते हैं तो 21 में मैंने जो है 2 किए हुए हैं इनके कोर्सेज़। एक जो है पेशेंट इंगेजमेंट एंड कोविड-19 वैक्सीन, फिर विटामिन इनटेक रिड्यूस द रिस्क ऑफ पार्किंसन डिजीज़। इसी तरह 20 में जाएंगे तो 20 में मैंने एक किया है। तो आपके जो है सर्टिफिकेशन वगैरह या जो एक्टिविटी होती है वो यहाँ पे आ जाती है। अब व्यू एक्टिविटी भी आ जाती है, व्यू सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है कि आपने जो है ये एक्टिविटी की है और इतने CE थे क्रेडिट आवर्स आपके। तो ये यहाँ से आप जो है एजुकेशनल एक्टिविटी या सर्टिफिकेट्स भी इस तरह हासिल कर सकते हैं मेडस्केप पे। तो ड्रग इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसमें न्यूज़, आपको नई अपडेट्स, ये सब चीज़ें भी मिलती हैं और साथ जो है कंटिन्यूस एजुकेशन वाली ऑप्शन भी मौजूद है। तो उससे भी आप जो है यूज़ करके बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। थर्ड मैंने कहा था माइक्रोमेडेक्स, मगर माइक्रोमेडेक्स हमारे पास फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है, वो भी पेड होता है अप टू डेट की तरह, और मेरे पास इसकी कोई फ्री लिंक भी नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी के पास हो तो आप लोग कमेंट्स में वो फ्री वर्जन वाली माइक्रोमेडेक्स की लिंक शेयर करें, या अदरवाइज़ मुझे कभी भी इसकी जो है फ्री वर्जन की लिंक मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में मेंशन करके, या अलग से उसका भी यूज़ आप लोगों को बता दूंगा माइक्रोमेडेक्स का। वो भी सेम इसी तरह अप टू डेट की तरह आप जाके जो है मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं। उसमें थोड़ा टॉक्सिकोलॉजी को जो है ना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ होता है। वैसे टॉक्सिकोलॉजी तो हमारे पास जो है अप टू डेट में भी आपको मिल जाएगी, मगर माइक्रोमेडेक्स में टॉक्सिकोलॉजी थोड़ा अच्छे तरीके से ब्रीफली डिफ़ाइन किया होता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाता है। अदरवाइज़ माइक्रोमेडेक्स और अप टू डेट तकरीबन आपको इन्फॉर्मेशन दोनों ही जगह सेम मिलेगी। तो अप टू डेट है तो आप उसको यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम चीज़ें उसी से ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। फ़र्दर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है या इस तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं किसी और स्पेसिफ़िक टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें।